बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, बासर अफराद की गुंडागर्दी, गरूर के नशे में कब्रिस्तान को भी ना बख्शा, जबरदस्ती मवेशी छोड़ दिए गए, दरख्त तबाह करवा दिए गए, अहले इलाका के रोकने पर संगीन नताइज की धमकियां, अहले इलाका की हकाम बाला से कानूनी कार्रवाई की फौरी अपील का मुतालबा। अलीपुर चट्टा से क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर चट्टा के नवाही इलाका धर्मकोट में बासर अफराद की गुंडागर्दी, गरूर के नशे में कब्रिस्तान को भी ना बख्शा, जबरदस्ती मवेशी छोड़कर 100 के लगाए गए दरख्त तबाह करवा दिए, अहले इलाका के रोकने पर संगीन नताइज की धमकियां, अहले इलाका के हकाम बाला से कानूनी कार्रवाई की फौरी अपील का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक कैसर सज्जाद चट्टा ने कब्रिस्तान में अपनी मदद आपके तहत 100 से जायद फूलदार पौधे लगाए, मगर वहां पर अफजाल चट्टा जो के चौधराहट के नशे में मगरूर, इसने दूसरे दिन अपने मवेशी छोड़ दिए और तमाम पौधे तबाह व बर्बाद कर दिए। पूछने पर अफजाल अहमद चट्टा ने कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी और अगर दोबारा इस बात को दोहराया तो आपको गांव से जाना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका सारा मामला मोहम्मद आसिफ चट्टा और हाजी फैज अहमद चट्टा सरपरस्ती कर रहे हैं। कैसर सज्जाद चट्टा और अहले गांव के लोगों ने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाए। कब्रिस्तान की तबाही तकरीबन 3 माह से पहले शुरू की। अफजाल अहमद चट्टा जानबूझकर अपने माल कब्रिस्तान में खोल देता है जो कि बेहुरमती का सबब बनता है। इसी बिना पर थाना अलीपुर चट्टा में दरख्वास्त गुजार की, मगर हुकूमती पार्टी की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजीद कैसर चट्टा ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कार्रवाई करके कब्रिस्तान को बेहुरमती से बचाया जाए। तकरीबन अहले मोहल्ला में 27 एकड़ रकबा शाम अलाट है, लिहाजा पैरा फोर्स दीगर अदारे फौरी कार्रवाई करें। मजीद अहले मोहल्ला ने वजीर आला पंजाब, DC गुजरांवाला, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ आर्मी स्टाफ से दाद रसी की अपील की है। ऐसे दरिंदा नमा सिर्फ इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। बूटे लाए ने पिछले साल 150 अफजाल अहमद चट्टा वाले दोस्त मोहम्मद चट्टा उन्हें उत्थे तरोड़ दिते ने बूटे। कब्रिस्तान दे विच मझां चगांदा, बेरुमती करदा कबरां दी। इस साल फिर लाए ने, उन्हें दोबारा फिर पट के पर सड़ छड़े ने। वो आंदा तुसां बूटे लाए ने तो मैं मझां कित्थे चगवाणियां ने। वो ज्यादती करदा। असीं गरीब आदमी आ, नून लीग दी हुकूमत है, MP उन्हां दे ने, MNA भी उन्हां दे ने, लेकिन वोट असां भी इन्हां नूं दित्ते ने। ते ये जिहड़े ने चौधरी बने ने, जिन्हों दिल करदा पिंड दे विच ओहदी बेइज्जती कर दिंदे ने। उल्टा जिहड़ा ना वो बदमाशी करते ने। कल दोबारा पिस्तौल लै के मैनू सीधा हो गया कि तेनू फायर मार छड़ना, तू दरखास्त दित्ती है, वो जी दरखास्त अपनी चुक लै वरना तेन फायर मार देंदा। यह दरखास्त मेरे कोल जी मैं दरखास्त DSP नूं दित्ती, मैं दरखास्त है ਇਹਦਾ अमल दरामद कोई नहीं होया। उस तो बाद दोबारा दरखास्त दित्ती है, मेरे को बकायदा सबूत है, वीडियो ने डंगरां दियां जिहड़े बूटे ना तरोड़े ने उन्हां दियां वीडियो भी मेरे कोल ने, सारा कुछ ने। बासर फराद बंदे ने जिहड़े ने ते माड़े बंदियां दी बेइज्जती करदे ने, जिन्हों दिल करदा ओहदी बेइज्जती कर छड़दे ने। कोई मुतालबा नहीं, कब्रिस्तान है सारे पिंड दा सांझा। मेरे वाला साहब उत्थे फौत होए ने, मेरा भाई है ओहदी कबर है, भाभियां ने उत्थे, ये उत्थे डंगर चगांदे ने। हर बंदे दा उत्थे रिश्तेदार को लगदा लाना सारे दे उत्थे ने। सारे पिंड ने इन्हां नूं आखिया 10 साल पहलों भी इन्हां ते दरास होई है, ये उल्टा मारदे ने उस बंदे नूं, मार के ते जिहड़ा ना ये सुलह करा लेंदे ने। आगे बढ़े और आपको बताते चले, टोबा टेक सिंह पुलिस सिक्योरिटी इंतजामात बासिलसिला चर्च ऑफ मसीह इबादत गाह। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत नसार के हुक्म पर आज इतवार के दिन मसीह बरादरी के इबादती और दवाइया प्रोग्राम के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। जिला भर में कल 81 दवाइया और इबादती प्रोग्राम हैं, जिनमें से कैटेगरी A के 05, कैटेगरी B के 08 और कैटेगरी C के 68 प्रोग्राम हैं। दुआया प्रोग्राम के मौके पर जिला में 265 पुलिस अफसरानों मुलाजमान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मुलाजमान के साथ साथ रजाकार और वॉलंटियर इस खास भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। आबादती मकामात चर्च हाई की तरफ आने वाले तमाम रास्तों और गलियों पर नाकाबंदी पॉइंट मुकर्रर करके ड्यूटी लगाई गई है। इस तरह के आने वाले हर शख्स
گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیک کرنے کے بعد آنے دیا جا رہا ہے۔ علاوہ از چیکنگ کے لیے مینٹل ڈکٹیٹر اور اہم مقامات پر واک تھری گیٹس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام کی نگرانی کے لیے اہم عبادت گاہوں پر CCTV کیمرے جات نصب کیے گئے ہیں۔ چرچ اور مسیح عبادت گاہوں پر مسلح سیکیورٹی گارڈز بھی تعینات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادتی پروگرام پر لیڈیز پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے۔ ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک سٹاف کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے۔ مسیح عبادت گاہوں کے اطراف میں پولیس موبائلز، ایلیٹ کمانڈوز کے دستے، ڈولفن پولیس کے گشت گنان ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، لاہور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ریجنل کیمپس لاہور کے ریجنل ڈائریکٹر امان اللہ ملک کے ایک بیان کے مطابق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سیمیسٹر خزاں 2025 میں پیش کیے گئے میٹرک انٹرمیڈیٹ ٹیچر ٹریننگ پروگرام ڈپلومہ سرٹیفکیٹ کورسز کے علاوہ BS متبادل MA ایسوسیشن اینڈ ڈگری BA BBA پروگرام اور جاری طلباء کی انرولمنٹ میں داخلہ جمع کروانے کی تاریخ میں 2 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ ریجنل ڈائریکٹر نے مزید کہا ہے کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنا داخلہ فارم جمع کروا دیں تاکہ داخلے کنفرم ہو سکیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، اٹک سے MB نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک میں DPO آفس کی مسجد میں جشن میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں محفل میلاد منعقد ہوئی، جس میں خصوصی شرکت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سردار موہن خان نے کی۔ نعت خوانوں نے اپنے اپنے کلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی گزارنے پر زور دیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سردار موہن خان نے اپنے بیان میں کیا کہا، مزید آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ جب بات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ پہ انہوں نے روک کے ایکسپلین کیا کچھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورتی اس طرح سے آپ سب نے سنا ہوگا۔ تو اور ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ جو میرے حافظ صاحب ہیں، حافظ صاحب کا کیا حافظ وحی تھے، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں نا یہ بات کی کہ حضور پاک کا اسوہ حسنہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہیلپ فلنس ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ مدد کرو، پھر یہ سبق ملتا ہے کہ جو قانون ہے اس کی پابندی کرو، پھر یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ آپ سے خوش ہو انسانوں کو وہ دو، یعنی ایک اچھے انسان بن۔ اگر میں اس کا آپ کو بتاؤں اور خصوصاً جو نوجوان نسل سن رہی ہے ان سب کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ لائف میں زندگی میں آپ ایک ایسے انسان بنو جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، لاہور سے MB نیوز کے نمائندے میاں جمشید کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک سیکٹر کہنا میں نئے تعینات ہونے والے انسپیکٹر ملک فہیم نے عہدہ سنبھالتے ہی علاقے میں کارروائیاں شروع کر دی۔ پہلے ہی دن انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے تمام فیکٹریوں کی بسوں، ٹرالیوں اور ٹرک مالکان سے رابطہ کیا اور واضح کیا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق گجومتا گول چکر پر وارڈن کی ڈیوٹی نہ ہونے کے باعث ہیوی ٹریفک نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غلط سمت میں آنے شروع کر دیا، جس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی بلکہ حادثات کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ اس کے باوجود DSP کو سب اچھے کی رپورٹ دی گئی، جس پر شہریوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے صرف کارروائیاں نہیں بلکہ مستقل نگرانی اور ایماندار رپورٹنگ بھی ضروری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، گورنمنٹ گرلز ہائی ایلیمنٹری اسکول گجومتا کی طلباء کو انعام رقم ملنا جرم بن گیا۔
نادیہ نامی ٹیچر نے 2000 روپے کی انعامی رقم خود ہڑپنے کے لیے طلباء کے والد پر جھوٹی FIR درج کروا دی۔ طلباء مسکان کے والدین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں MB نیوز کے کرائم رپورٹر عمیر جٹ۔ جی عمیر جٹ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گورنمنٹ گرلز لیمینیٹڈ اسکول گجو متا کی طلبہ کو انعامی رقم ملنا جرم بن گیا۔ نادیہ نامی ٹیچر نے 2000 روپے کی انعامی رقم خود ہڑپ کرنے کے لیے طلبہ کے والد پر جھوٹی FIR درج کروا دی۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 21 اگست کو فلیٹیز ہوٹل میں ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں پروگرام کے مہمان خصوصی ڈونر سے طلبہ مسکان کو 2000 روپے کی انعامی رقم بطور انعام حوصلہ افزائی دی گئی۔ پروگرام کے بعد نادیہ ٹیچر نے پیسوں کے حصول کے لیے بار بار ہراساں کیا۔ مسلسل 25 دن تک معصوم طلبہ کے ساتھ گالی گلوچ اور بد زبانی کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا رہی۔ طلبہ مسکان کی والدہ کا بتانا تھا کہ صرف 2000 روپے کی خاطر مجھ پر اور میری بیٹیوں پر جھوٹے اور نازیبا الزامات لگائے گئے۔ نادیہ ٹیچر نے مجھے کال کر پروگرام سے ملنے والی رقم کا مطالبہ کیا۔ نادیہ ٹیچر اور دیگر اساتذہ نے منصوبہ بندی کے تحت مجھے اسکول بلا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ 3 سے 4 اساتذہ نے مل کر حملہ کیا۔ میرے خاوند پر بھی تشدد کیا۔ مجھے اور میری بیٹیوں کو اغوا کی سنگین دھمکیاں بھی دی گئیں۔ الٹا میرے خاوند پر جھوٹی FIR درج کی گئی۔ اس موقع پر عمران نامی پولیس افیسر نے بھی ہمارے ساتھ غیر قانونی اور ناروا سلوک کیا۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل ہے کہ نادیہ نامی ٹیچر اور دیگر ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ملاوٹ سے پاک پنجاب مشن DG فوڈ اتھارٹی کا فیروز والا میں گولڈ سٹور پر کریک ڈاؤن۔ 60,000 کلو ایکسپائر ریڈی ٹو کک فریز چکن، 400 کلو فنگس زدہ اسپائر سبزیاں تلف، جعل سازی کا مکروہ دھندا کرنے پر 10 لاکھ جرمانہ، مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں MB نیوز کے کرائم رپورٹر عمیر جٹ۔ جی عمیر جٹ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، DG فوڈ اتھارٹی عاصم جوید کا فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ فیروز والا میں کولڈ سٹور پر کریک ڈاؤن۔ 60,000 کلو ایکسپائر ریڈی ٹو کوک فریزن چکن، 400 کلو فنگس زدہ اسپائر سبزیوں کو تلف کر دیا گیا ہے۔ جعل سازی کا مکروہ دھندا کرنے والوں پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 6 کروڑ 15 لاکھ سے زائد مالیت کا ایکسپائر بدبودار چکن جو ہے وہ تلف کر دیا گیا ہے۔ ایکسپائر کراہی بوٹی، گردن، چکن ٹکا بوٹی، چکن فتیجہ، کلیجی کباب تلف کر دیے گئے ہیں۔ بد رنگ بدبودار مضر صحت چکن میٹ اینڈ پروڈکٹس کولڈ سٹور میں رکھا گیا تھا۔ DG فوڈ اتھارٹی کے مطابق ایکسپائر اور فریش سٹاک کو ایک ہی ریک میں اکٹھا سٹور کیا گیا تھا۔ سٹور کی گئی پروڈکٹس پر لیبل عدم موجود پایا گیا۔ ایکسپائر پروڈکٹس کو فریش سپلائی کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ سپلائی کیا جا رہا تھا۔ ناقص میٹ معروف فوڈ چینرز، مارٹس اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ پر سپلائی کیا جانا تھا۔ صفائی کے ناقص انتظامات، SOPs کے خلاف سٹوریج کے بڑے حالات، مرے چوہے پائے گئے ہیں۔ تلف کردہ گوشت کا کھانے میں استعمال انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جوید کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت بروقت کارروائی کر انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ غذائی دہشت گردوں کے لیے قانون سخت کیا جا رہا ہے۔ خوراک کا کاروبار کرنے والے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مقرر کردہ قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ناجائز منافع کے لالچ میں انسانی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، پشاور کرکٹ کوچ سلما فیض نوجوان کرکٹرز کو پیغام، کرکٹرز کو اپنا کھیل اور کوچ کو کوچنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ میرا تعلق کرکٹ سے ہے، کرکٹ پشاور سے کی پاکستان اے میں کھیل چکی ہوں۔ بچوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے، پریشرائز کر کے بچوں کے سیکھنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ KPK میں خواتین کو انکریج نہیں کیا جاتا۔ فنڈز کی کمی کی وجہ سے خواتین کے کھیل متاثر کر رہے ہیں۔ خواتین کے کھیلوں کو فنڈنگ ہوگی، سپورٹ ہوگی، نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے۔
फेडरेशंस मुतलका महकमात को चाहिए कि खवातीन के खेलों को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा करें। पिशावर में अपने भाइयों के साथ खेलती थी, वहां से इब्तदा किया। इनसे बात करेंगे, इनकी अपना तारुफ खुद करेगा। और सैमा मैडम बहुत शुक्रिया। कहीं नहीं कहीं आप नज़र आते रहते हो, कहीं क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, क्या देख रहे हैं इस वक्त खलबतूखा की जो दवा पर दवा रह जाते हैं। आपको पता है कि वज़ीर साहब ने यहाँ दवा किया था मौसम बदलने का। मौसम तो बदल जाते हैं, हवाएं भी चलते हैं, बारिश भी आ जाती है। ये ग्राउंड में आप खड़ी हैं, इस ग्राउंड की हवाले से पता है आप स्पोर्ट्स के हवाले से बता दें। देखिए, मौसम की अगर आपने बात की है, मौसम तो अक्टूबर में इंशाल्लाह वैसे भी बदल जाएगा ना। ये तो अच्छा है कि मौसम जो है इंसानों के हाथ में नहीं है, वरना वादे अमर ना हुए और मौसम ने बदलना नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की स्पोर्ट्स जिस तरह से अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि 1-2 साल पहले तक फिर भी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और जो KPK में जितनी भी स्पोर्ट्स है वो इंशाल्लाह आगे जाएगी। लेकिन जिस तरह के हम अपने कम्प्लेक्सेस देख रहे हैं कि उनकी माशाल्लाह कैसे हालत है, हम उनमें हंसते हैं अक्सर, हम कहते हैं कि विधवाओं की हालत है उनकी कि उजड़ गई हैं वो। तो इस तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी मेन पहचान जो है वो हमारी स्पोर्ट्स है। जैसे हमारी हिस्ट्री जो है वो स्पोर्ट्स में बनी है, जैसे अरशद नदीम को देख लें, जैसे हमारे जितने लेजेंड्स हैं हमारे क्रिकेट के, अफरीदी हो गए, बाबर आजम, और ये तो ये हमारे जो है एम्बेसडर हैं। लेकिन अगर हम बैक साइड पे देखते हैं तो हमारी जो छोटी लेवल से स्पोर्ट्स है उसका बेड़ा गर्क हो गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चीचावतनी से रिपोर्ट कर रहे हैं MB न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर इमरान नदीम शाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिना प्रेस क्लब चीचावतनी में मुबारकबाद का सिलसिला जारी। मोहतरम जनाब नईम गुज्जर साहब, चौधरी अजीम गुज्जर साहब, समाजी शख्सियत सीनियर कानूनदान सैयद असद अब्बास हमदानी, एडवोकेट चौधरी अली बशीर गुज्जर, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी यूथ विंग पंजाब पाकिस्तान जफर इकबाल साहब और चौधरी नबील गुज्जर की जिना प्रेस क्लब चीचावतनी आमद। जिना प्रेस क्लब के तमाम 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर बानी जावेद इकबाल भट्ट, सरपरस्त आला शेख उमर उस्मान, सदर सरदार मोअज्जम खान बलोच, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम चौहान, सीनियर जर्नलिस्ट चौधरी इफ्तिखार अहमद वड़ैच सीनियर, नायब सदर इमरान नदीम शाह, चेयरमैन राना साबिर मंच, डिप्टी चेयरमैन उस्मान मुगल, सरपरस्त मलक वक्कार अशरफ, चौधरी मकसूद अनवर, चेयरमैन कोर कमेटी राजा फजल अब्बास जालब, नायब सदर साद मुगल, नायब सदर शरीफ मिनहास, नायब सदर मोहम्मद अमजद, नायब सदर हैदर अली भट्टी, सेक्रेटरी नशरो अशाद शेख हमजा इब्राहिम, डिप्टी सेक्रेटरी नशरो इशाद मियाँ साजिद रहमानी, फरनान सेक्रेटरी काशिफ अब्बास और दीगर रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की और तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। पंजाब में कचरा जमा करने के लिए बरंगेदार कूड़ादान इस्तेमाल करने का हुक्म। पहले मरहले में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी अदारों में नाफज करने की मंजूरी दे दी गई। सरकारी और निजी दरसगाहों में 5 रंग के कूड़ेदान रखे जाएंगे। पंजाब हुकूमत का हुक्मनामा। सीनियर वजीर माहौलियात एंड क्लाइमेट चैलेंज मरियम औरंगजेब मंसूबे की निगरानी करेंगी। राना सिकंदर वजीर तालीम और जिशान मलिक वजीर लोकल गवर्नमेंट टास्क सौंप दिए गए हैं। 30 सितंबर तक तमाम स्कूलों में रंगों वाले कूड़ेदान लगाने की डेडलाइन मुकर्रर। 1 अक्टूबर से मुआयना शुरू होगा। रंगदार कूड़ादान न रखने पर जुर्माने होंगे। अलग अलग रंग के कचरे के डब्बों में अलग अलग किस्म का कूड़ा क्रिकेट जमा किया जाएगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद ने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के तकर्रर तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राजनपुर मोहम्मद शुएब को DFC सियालकोट तैनात कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहीम यार खान अब्दुल माजिद को DFC नारोवाल तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सरगोदा मुदस्सर जावेद को DFC मियावाली तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बहावलपुर खादम हुसैन फराज का DFC DG खान तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर वकार यूसुफ को डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सरगोदा तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सियालकोट तनवीर हैदर का DFC भक्कड़ तबादला कर दिया गया।
सेक्शन ऑफिसर अली वर्क को डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मियांवाली शहबाज इकबाल का DFC बहावलपुर तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट फूड कंट्रोल वहाड़ी हमायूं अली भट्टी को DFC वहाड़ी का चार्ज दे दिया गया। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर DG खान मुस्तफा बुडाला को DFC राजनपुर तैनात कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अगवा या कुछ और नामालूम अफराद 1 साला बच्चे को जिला कचहरी के गेट के सामने छोड़कर फरार। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार में सवार नामालूम अफराद 7.5 साला बच्चे को जिला कचहरी के गेट के सामने छोड़कर फरार। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार में सवार नामालूम मुलजिमान एक 7.5 साला बच्चे को कार में अगवा करके आए और बच्चे पर तशद्दुद भी किया। बच्चे ने रोते हुए मीडिया को बताया कि सिकंदर, असद, सजावल वगैरह 5 अफराद मुझे अरवती से कार पर उठा कर लाए हैं। पहले मुलजिमान ने मुझे किसी और शहर में रखा और मुझ पर तशद्दुद भी किया और कहने लगे कि आपको और आपके बाबा को भी मार देना है। मुलजिमान बच्चे को रोता हुआ जिला कचहरी के गेट पर छोड़कर फरार हो गए। शहरियों ने बच्चे को तहवील में लेकर 15 पर कॉल कर दी और बच्चे को थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बहावलपुर से MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खिजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब और लाचार अफराद का हमदर्द इदारा हेल्प एंड नीड पाकिस्तान में आने वाली हर मुसीबत में पाकिस्तानी आवाम की खिदमत के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में नजर आता है। हेल्प एंड नीड की जानिब से बहावलपुर के इलाका मौसू मघोड़ा में 3500 अफराद के लिए मुसलसल 7 दिन तक दस्तरख्वान लगाया गया। हेल्प एंड नीड की जानिब से लगाए गए दस्तरख्वान पर मुसलसल 7 दिन तक सैलाब मुतासरीन 3500 अफराद को 2 वक्त का खाना फ्री खिलाया जाता रहा। इसके साथ साथ मुसलसल 7 दिन तक 50 से ज़्यादा सैलाब मुतासिर खानदानों को इनके घरों तक भी खाना पहुंचाया जाता रहा। इसके साथ साथ हेल्प एंड नीड की जानिब से सैलाब मुतासरीन खानदानों में खुश्क राशन की तकसीम भी बड़े पैमाने पर की गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चनियोट के मुतासरीन सैलाब की इमदाद व बहाली के लिए पाक आर्मी भी पेश। जिला में 5 मकामात ब्रिज उमर, मौसू हड़याल, मोहम्मदी शरीफ और दीवाने खास में पाक आर्मी मेडिकल कैंपस कायम किए गए और तकरीबन 2000 सैलाब मुतासिर अफराद का तिब्बी मुआयना और अद्वियात फराहम की गई। पाक आर्मी की तरफ से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भी इंतजामिया के शाना बशाना इक़दामात जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से MB न्यूज के नुमाइंदे से शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला गाजी टाउन मलकवाल की महाना मीटिंग का इनेकाद मोहल्ले की सतह पर हर माह बाकायदगी से मीटिंग की रवायत एक बहुत अच्छी काविश है, जिससे मोहल्लेदारों में कुर्बत बढ़ती है और एक दूसरे के अहवाल का पता चलता है। मलकवाल में सिर्फ मोहल्ला गाजी टाउन का ये एजाज़ हासिल है जिसमें मोहल्लेदारों की हर माह बाकायदगी से मीटिंग बादज नमाज मगरिब मुनक़िद होती है, जिसमें तमाम मोहल्लेदार बड़े शौक़ से शिरकत करते हैं। जिस घर का बड़ा किसी मजबूरी के तहत शिरकत से कासिर हो तो इस घर के बच्चे मीटिंग में हाजिर होकर बड़ों की कमी को पूरा करते हैं। मोहल्ला गाजी टाउन को ये शरफ भी हासिल है कि मोहल्ले में अपनी मदद आप के तहत सिक्योरिटी का बड़ा मुअज़्ज़म बंदोबस्त है। मीटिंग के शुरा में चौधरी मुजफ्फर इकबाल तारड़, हाजी इजाज अहमद गोंदल, हाजी इफ्तिखार अहमद गोंदल, जफर इकबाल, मोहम्मद अशरफ, मुदस्सर अली गोंदल, तारिक हदायत, शौकत अली, अवैस नवाज चीमा, मोहम्मद अरशद जुर्मट, अली हसन चौधरी, तारिक नज़ीर, राशिद गोंदल, मोहम्मद रियासतों, बशीर, एडवोकेट सैयद लियाकत हुसैन शाह, नंबरदार मोहम्मद नासिर खोखर, नवीद चीमा, चौधरी मोहम्मद अरशद हमवाना, बैंक मैनेजर सैयद आसिफ शाह, खिजर खयात तारड़ और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पिशावर से MB न्यूज के नुमाइंदे जहीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पिशावर हाई कोर्ट सेहत कासिम अली शाह की राहदारी जमानत दरखास्त पर
समात के दौरान सूबाई वजीर 27 सितंबर जलसे के हवाले से MB न्यूज़ के नुमाइंदे जहीर शाह से खसूसी गुफ्तगू। मजीद तफसीलात आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। कि क्या देख रहे हैं 27 जलसे के और क्या इंतजाम किया जा रहा है? इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जलसा होने जा रहा है। तारीख का सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह होने जा रहा है पेशावर में, और पूरी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये जलसा इमरान खान की रिहाई के लिए है, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए है। और इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि जोग दर जोग लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान से आएंगे, पेशावर से निकलेंगे, और इंशाल्लाह ताला एक नई तारीख जो है वो रकम की जाएगी। आप क्या देख रहे हैं जलसा कब तक कामयाब रहेंगे आप? देखिए जी, हमारी कामयाबी यही है कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। बाकी सियासत है, सियासी मैदान है, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, और सियासत में मुखालफतें भी होती हैं, जलसे भी होती हैं, जेलें भी होती हैं। ये तो सियासत का हिस्सा, ये चलती रहेंगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखिएगा कि इमरान खान भी जेल से बाहर होगा और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे भी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में इंसदादे तशद्दुद व इंतहा पसंदी के मौजू पर एक तारीखी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार की क़यादत राना गुलाम सरवर नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की, जबकि इसके इनेकाद में जनाब अमवादुल रहमान अवान एग्जेक्टिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कलीदी किरदार रहा। सेमिनार में वकला, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पॉलिसी एनालिस्ट डॉक्टर अहमद खावर शहजाद समेत दीगर मुमताज मुकर्ररीन ने खिताब किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मौज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन वहाड़ी के सदर राव महमूद खान के ज़ेर सदारत इजलास वहाड़ी ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी नज़र अब्बास कुरैशी, नायब सदर अहमद रमज़ान लंगा, एडिशनल सेक्रेटरी राव आसिफ मुनीब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां रिजवान कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट सदर लीगल फार्म राना शाहिद कदीर एडवोकेट ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन वहाड़ी में नए शामिल होने वाले ओहदेदारान में राव नईम अख्तर एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी लीगल फार्म जिला वहाड़ी और पीर उस्मान गुज्जर को नायब सदर नामजद होने पर वहाड़ी ऑफिस में वेलकम किया गया। नौ मुंतखब ओहदेदारान ने पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मकसद को सराहा और अपनी जिम्मेदारी खालूस नीयत से निभाने की यकीन दहानी भी कराई। मरकजी क़यादत मियां इत्तियाक अली और सदर जनूबी पंजाब शेख रमजान नदीम की खदायत और वहाड़ी बाडी की मशावरत पर ज़िलाई सदर राव महमूद खान ने शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस के इतराफ में ज़िलाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रिजवान कुरैशी को स्पेशल PJA मेडल भी दिया। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां रिजवान कुरैशी ने वहाड़ी बाडी और आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, DPO अबादत निसार ने पुलिस लाइन टोबा टेक्सिंग में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ खुली कचहरी मुनक्किद की। टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर DPO ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मसाइल बराह रास्त सुने और इनके हल के लिए फौरी इक़दाम की यकीन दहाई करवाई। खुली कचहरी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने अपनी मुश्किलात, समाजी मसाइल और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामला DPO के सामने रख दिए। DPO ने कहा कि पंजाब पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ माशरे के हर तबके के मसाइल के हल के लिए बराबर किरदार अदा कर रही है। DPO टोबा ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे ताकि इन्हें माशरे में बाइज़्ज़त और महफूज माहौल मुयस्सर आ सके। आगे बढ़े और आपको बताते चले, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी फरजंद हासिलपुर पंजाब कॉलेज के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला ज़या ने इंटरमीडिएट बोर्ड पार्ट 2 के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल करके सिर्फ
استاذہ بلکہ والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر طلبات کے اعزاز میں بہاولپور بورڈ میں ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ تقریب میں طلبات کے والدین اور معزز شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر ملک محمد اقبال چردر تھے۔ انہوں نے پوزیشن ہولڈر طلبات میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بچے قوم کا سرمایہ ہیں۔ کل کو انہوں نے ہی ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مستقبل میں بھی کامیابیوں کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ملک و قوم کے لیے فخر کا باعث بنیں گے۔ آخر میں ملک استحکام اور سلام زدگان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔